एक प्राचीन घने जंगल के बीच बसा गांव आग्नेयपुर, जो 8000 साल पहले सिंधु घाटी के पास है। मिट्टी और पत्थर से बने छोटे झोपड़ीनुमा घर, बीच में एक बड़ा अग्निकुंड जलता हुआ। आदिम वस्त्र पहने पुरुष और महिलाएं अग्निकुंड के चारों ओर बैठे हैं, कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ ध्यानस्थ हैं। आसमान में गहरी लालिमा है, जैसे सूर्यास्त का समय हो। जंगल चारों ओर सघन है, माहौल रहस्यमय और शांत है। गांव के मुख्य द्वार पर एक रहस्यमय युवती खड़ी है, नाम ईरा। लंबे खुले बाल जो हवा में लहरा रहे हैं, आंखों में गहरी चमक, और कपड़े बाकी ग्रामीणों से अलग, हल्के नीले और सफेद रंग के, जैसे किसी और युग से आए हो। गांव वाले आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे हैं। पीछे जंगल की छाया और दूर आकाश में सूरज अस्त होता हुआ। ईरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान, मानो उसे सब कुछ पहले से पता हो। माहौल रहस्यमय और थमा हुआ। रात का तीसरा पहर है, चारों ओर सन्नाटा, घना जंगल काले साए जैसा फैला हुआ है। ईरा अकेली एक जलती हुई मशाल लेकर जंगल के भीतर जा रही है। उसके कदमों की आहट पत्तों पर सुनाई दे रही है। चांद ठीक सिर के ऊपर है, चांदनी टुकड़ों में पेड़ों से छन छन कर नीचे गिर रही है। पेड़ झुके हुए हैं, मानो रास्ता दिखा रहे हो। हवा भारी है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आसपास हो। ईरा निडर और शांत भाव से आगे बढ़ रही है। सुबह का समय है, हल्की धुंध फैली हुई है। गांव वाले मंदिर के पास इकट्ठा हैं, उनके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता दोनों है। तभी जंगल की दिशा से ईरा लौटती है। उसके कपड़े स्वच्छ और चमकदार हो गए हैं, और उसकी आंखें अब सुनहरी हैं, जैसे उनमें सूरज बस गया हो। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान है। वह सीधा अग्निकुंड के पास जाती है और कहती है, मैं वही हूँ जिसे तुम देवी कहते थे। मैं समय की यात्री हूँ। गांव वाले चकित हैं। कोई जमीन पर गिरकर प्रणाम कर रहा है, कोई अवाक खड़ा है। आसमान में अचानक सूरज की किरणें तीव्र हो जाती हैं, और पक्षी उल्टी दिशा में उड़ने लगते हैं। माहौल असाधारण और चमत्कारी हो जाता है। गांव का वातावरण अचानक अजीब हो गया है। सूरज धीरे धीरे उल्टी दिशा में ढल रहा है। पक्षी उल्टी दिशा में उड़ते जा रहे हैं, और पेड़ों की छाया विपरीत दिशा में खिसकने लगी है। गांव की घड़ियों जलधाराएं, छाया घड़ियां उल्टी चलने लगी हैं। ईरा अग्निकुंड के पास खड़ी है, उसकी देह से रोशनी की लहरें निकल रही हैं, जैसे समय उसी के भीतर समा रहा हो। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी धूल उड़ रही है। धीरे धीरे वह हवा में घुलने लगती है, मुस्कुराते हुए, उसकी आंखें बंद। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह विलीन हो जाती है। गांव वाले स्तब्ध हैं, और आकाश में एक तेज चमक के साथ चांद, सूरज और तारे सब एक साथ क्षितिज पर नजर आने लगते हैं, मानो समय रुक गया हो।